कार्यक्रम को विफल बनाए, लेकिन वो विफलता में असफल हो जा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो कुछ ना कुछ आप देखते ही हैं, अपना चाहती है, लेकिन ऊपर वाले की महिमा। बाकी पार्टी में अनुशासन है पूरी तरह? अरे अनुशासन तो हमारे पार्टी में है कि देखिए, इस बार पीडीए कार्ड आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खेला है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में देख लीजिए। लेकिन बलिया की बात करें तो एक तरफ सलेमपुर है, दूसरी तरफ बलिया है। बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर हैं। सलेमपुर में तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए नीरज कुशवाहा पर बीजेपी ने अपना विश्वास जताया है। आप कैसे आपको बता दें, चंद्रशेखर जी समाजवादी विचारधारा के थे। जब तक चंद्रशेखर जी देश बलिया लोकसभा से चुनाव जीते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का ही हमेशा रोल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता थे, तो हम लोग के नेता हमेशा जब उनके लिए मदद करते थे, सीट छोड़ते थे, तब वो चुनाव जीतते थे। समाजवादी लोग ही उनको हमेशा चुनाव जिताते हैं। यहाँ तक कि 2 बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी आए हैं, हम ही लोगों के दल से जाकर के आए हुए हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से टीका लगा था। आपको बता दें, तो समाजवादी लोग अभी पहचान गए हैं कि नहीं, असली समाजवादी परिवार में जो भी आएगा उसका स्वागत होगा। और पिछले बार जो हमारे सनातन बाबा के साथ अन्याय हुआ है, इस बलिया की बागी बलिया की धरती की जनता ने यह सोच लिया है, जो सनातन बाबा के साथ अन्याय हुआ था, अब वो दोबारा अन्याय नहीं होगा। और सनातन बाबा भारी वोटों से, यहाँ तक कि वोट गिनती में हम जहाँ तक समझते हैं कि हाफ टाइम के पहले ही बीजेपी वाले उठ के चले जाएंगे, इतने वोटों से तीसरी बार में चुनाव जीतेंगे। रविंदर कुशवाहा को सलेमपुर की जनता पहचान देखना नहीं चाहती है। आप देखे होंगे, नाम मैं नहीं लेना चाहता, कि वहाँ की जनता, सम्मानित जनता क्षेत्र से भगा रही है। कैसे कार्यकर्ता वहाँ के कितने नाराज हैं, इसलिए उनकी भी आपको जमानत जब्त होने वाली है। और वहाँ पे हमारा जो प्रत्याशी है रामाशंकर विद्यार्थी, बहुत शरीफ, सज्जन, सुशील आदमी, और हम लोगों ने पीडीए कार्ड के तहत उनको प्रत्याशी बनाया है। समीकरण बैठा करके उनको प्रत्याशी किया गया है। तो इस बार कितने वोटर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि जो आदमी, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक आदमी होता है कि सुबह चाय से शुरुआत होता है, लेकिन शाम तक वहाँ के एमपी की कैसे शुरुआत होती है आप लोग ज़्यादा जानते हैं, वहाँ की जनता ज़्यादा जानती है। इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा प्रत्याशी इतना मजबूत है, इतना शरीफ है, इतना अच्छा है, और अखिलेश जी का आशीर्वाद लेके आया हुआ है। तो इस बार भारी वोटों से सलेमपुर का भी प्रत्याशी रामाशंकर विद्यार्थी भारी वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की इस बार भारी बहुमत से सरकार। आप चर्चा कर रहे थे सनातन पांडे के इलेक्शन के बारे में, पिछले इलेक्शन के बारे में, क्या हुआ था एक्चुअली? अब क्या हुआ था ये तो मीडिया की भाई और जनता, यहाँ की जनता बता रही है, चुनाव जनता लड़ रही है। अब मुझसे क्यों कह रहे हैं कि जो आदमी 29,000 चुनाव से जीत रहा है, अंत में उसको 12,000 वोटों से हरा दिया गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जनता बोलती है, जनता की आवाज़ है, यहाँ की पब्लिक की आवाज़ है कि सनातन बाबा के साथ पिछली बार लगता है कुछ ना कुछ अन्याय हुआ था। उस अन्याय को यहाँ की जनता जो है, उस अन्याय को जनता उस नज़र से देख रही है कि नहीं, इस बार किसी भी तरह से अन्याय नहीं होने पाएगा। ठीक, थैंक यू।